हेलो एवरीवन, आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट है और इसका हमारी रियल लाइफ के अंदर काफ़ी जगह एप्लीकेशन होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये लॉ समझने से पहले हम समझेंगे कि यूटिलिटी क्या होता है और टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। तो यूटिलिटी इज़ बेसिकली सेटिस्फैक्शन कि जब हम कोई गुड कंज्यूम करते हैं तो हमें उस चीज़ से कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है। टोटल यूटिलिटी होता है कि मैं जितने भी गुड्स कंज्यूम करती हूँ तो उनसे मेरे को टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी मिलती है। ऑन द अदर हैंड मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जब मैं एक एडिशनल गुड कंज्यूम करती हूँ तो मेरी यूटिलिटी या मेरी सेटिस्फैक्शन के अंदर कितना चेंज आता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। तो बेसिकली ये लॉ स्टेट करता है कि जैसे जैसे हमारी कंजम्पशन बढ़ती है वैसे वैसे जो हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो कम होनी शुरू हो जाती है। ये हम नॉर्मल लाइफ के अंदर काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं कि जब कोई चीज़ एक्सेस में हो जाती है तो हमको उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलना कम हो जाता है। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, सपोज कि एक लड़का है और उसको काफ़ी भूख लगी है, वो कुछ मीठा क्रेव कर रहा है एंड वो 5 टॉफ़ीज़ लेता है। जब वो पहली टॉफ़ी खाता है तो उसकी सेटिस्फेक्शन ना मैक्सिमम होती है, तो जो उसको क्रेविंग हो रही होती है ना वो फुलफिल हो जाती है। फिर जब वो दूसरी टॉफ़ी खाता है तो उसको सेटिस्फाइड तो फील होता है बट उतना नहीं जितना पहले हो रहा था। फिर जब वो थर्ड टॉफ़ी खाता है तो उसका ना पेट भर जाता है एंड वो उसको मज़ा नहीं आता है खाने से। और फिर जब वो फोर्थ और फिफ्थ टॉफ़ी खाता है तो उसको ना बीमार फील होना शुरू हो जाता है, उसका मन ख़राब हो जाता है कि वो रिग्रेट करता है कि मैंने इतनी टॉफ़ीज़ क्यों खा ली। तो ये बहुत एक लेमन लैंग्वेज में इस पूरे लॉ की एक्सप्लेनेशन है। अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकली समझना चाहें तो हमको एक टेबल और उसका शेड्यूल और उसका डायग्राम बना के समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जब हम पहली टॉफ़ी खाते हैं तो जो हमारी यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन है, वो 10 होती है। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी 10 होती है। फिर जब हम दूसरी टॉफ़ी खाते हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन ना बढ़ जाती है और फिर वो 10 से 15 हो जाती है। तो जो हमारी सेटिस्फेक्शन में जो इंक्रीज़ आया है वो है 5 का। पहले 10 थी फिर 15 हो गई। पर फिर जब हम थर्ड यूनिट खाते हैं ना टॉफ़ी का तो हमारी सेटिस्फेक्शन ना ना बढ़ती है ना कम होती है। हमको सेटिस्फेक्शन होनी बंद हो गई है। तो इस टाइम पे जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो ज़ीरो हो जाता है। बट एट द सेम टाइम जब हम फोर्थ टॉफ़ी खाते हैं ना तो हमारी सेटिस्फेक्शन ना बढ़ने की जगह कम होनी शुरू हो जाती है। तो जो हमारा डिफरेंस होता है ना वो नेगेटिव में आ जाता है कि मतलब अब हमको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है। अब सगों हमको बुरा लगना शुरू हो गया कि हमने क्यों खा लिया है। एंड फिफ्थ टॉफ़ी के अंदर तो जो हमारी सेटिस्फेक्शन है ना वो तो एक ऑल टाइम लो के ऊपर चली जाती है। और ये फिर हमें डायग्राम में भी देख सकते हैं। जो ब्लू वाली लाइन है वो टोटल यूटिलिटी है। जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो पहले इंक्रीज करती है, फिर वो स्टेगनेंट हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। एंड ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है मार्जिनल यूटिलिटी। ये आप देख सकते हैं कि पहले पॉजिटिव होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पहले पॉजिटिव होती है फिर एक पॉइंट पे आके ये ज़ीरो हो जाती है एंड देन इट गेट्स नेगेटिव। तो ये थोड़ा इसका टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको एग्ज़ाम के अंदर या आपको ज़्यादा मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ये टेबल और ये डायग्राम आपको देना ही पड़ेगा। अगर हम एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो हम देख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन जो आएगा ना या तो आपको लॉ एक्सप्लेन करने के लिए आएगा या फिर आपको टीयू एंड एमयू की डेफिनेशंस या फिर उनके बीच में रिलेशनशिप, उनका डिफरेंस, उनकी टेबल, उनके डायग्राम, बेसिकली बस यही आएगा इस लॉ के अंदर। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। बड़ा बेसिक लॉ है, बड़ा सिंपल लॉ है और ये हमको हमारी नॉर्मल लाइफ में हम देखते ही रहते हैं। अगर हम कुछ कोई चीज़ ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर हमको उस चीज़ खाने में मज़ा नहीं आता फिर। तो ये लॉ सिर्फ इतना ही है। एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना द नर्ड स्पॉट को। ये एक नया चैनल है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करना, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।